एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 2.6 लेट अस सम अप. सो इन दिस यूनिट वी हैव कवर्ड द वेरियस facets ऑफ द डाइसिंग सीक्वेंस विच अपीयर इन द बुक ऑफ द असेंबली हॉल. ओके, सो हम लोग यहाँ पे जो बुक ऑफ द असेंबली हॉल में जो सीक्वेंस था द डाइसिंग, उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा. डाइसिंग वाला सीक्वेंस को वी हैव बीन एबल टू लोकेट क्लियर इंडिकेटर्स दैट लेट टू द डाइसिंग गेम ऑफ डाइसिंग. सो हम लोगों ने पूरा जो भी गेम ऑफ डाइसिंग में था वो सब हम लोगों ने देखा है. स्पेसिफिक movies of sorry motives of Shakuni and Duryodhana to defeat the Pandavas also come to the fore. Okay, so जो शकुनी और दुर्योधना का जो भी चीज़ था पांडवास को हराने के लिए वो भी हम लोगों ने देखा है. The unit has considered areas of fate and fortune गवर्निंग द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ऑफ फेट एंड फॉर्चून वाला भी देखा है, लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स वाला. एंड द प्रेडिकमेंट ऑफ द्रौपदी हैज़ बीन एक्सटेंसिवली डेल्ट विथ हियर. सो यहाँ पे जो द्रौपदी का जो प्रेडिकमेंट वाला पोर्शन था वो भी हम लोगों ने देखा है. एज वी मे हैव नोटिस द क्वेश्चन ऑफ लॉ रिसीव्स फोकस इन द डिस्कशन. सो यहाँ पे लॉ ऑफ मतलब रिसीव्स द लॉ ऑफ मतलब ये जो क्वेश्चन था मतलब जो भी क्वेश्चंस था वो भी हम लोगों ने अच्छे से देखा है और डिस्कस भी किया है. सो या हम लोग एक बार अच्छे से इस पूरे यूनिट को सम अप करते हैं. एक्चुअली ये वाला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बार बार रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल. सो ये यूनिट 2 है जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है. तो ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने देखा था द प्रेजेंट यूनिट हैव विल हेल्प अस टू क्रिटिकली एनालाइज द एपिक अंडर स्टडी एंड द महाभारत. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्रिटिकल एनालिसिस ऐसा करने वाले हैं हम लोग. इट विल अक्वेंट अस with the major theme of the epic in general and the episode of the dicing in particular. So episode of dicing हम लोग particularly पढ़ेंगे and major themes भी पढ़ेंगे. ऐसा यहाँ पे objectives है यहाँ पे इस unit का. Here questions of dharma, the law and its relevance in the lives of characters will be explored at some length. So यहाँ पे जो धर्मा है, जो question of धर्मा है वो particular characters के lives में कैसे implement करते हैं वो भी है. A discussion on some exposure aspects of Duryodhana's character will also be undertaken. सो हम लोग दुर्योधना का कैरेक्टर जो है अनएक्सप्लोर्ड है वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. वी विल देन बी इन अ पोजिशन टू ऑल्सो डिसिफर द वर्किंग ऑफ पावर एंड वेल्थ. सो पावर और वेल्थ का जो वर्किंग है वो और पोजीशन वगैरह वो सब भी देखेंगे कि लाइक जिसके पास पावर और वेल्थ है और उसका पोजीशन. Importantly, the character of Draupadi, the significance of events that follow the dicing game will be evaluated in detail. So यहाँ पे द्रौपदी वाला जो पूरा सीक्वेंस है वो काफ़ी लंबा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो वो हम लोग एक्चुअली बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं. सो एक्चुअली ये सब इस यूनिट में कवर करना था. सो ऑब्जेक्टिव्स था ये और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है. वी आर मेड अवेयर इन द बिगिनिंग ऑफ द बुक ऑफ द असेंबली हॉल दैट द पांडवास हैव रेज इन द ग्रेट पावर. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली इंट्रोडक्शन में लिटरली ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया है कि एक्चुअली हुआ क्या था. तो बुक ऑफ द असेंबली हॉल के पहले बिगिनिंग में हम लोग को बता दिया गया था कि जो पांडवास हैं वो उनके पास काफ़ी सारा सामान है और उनका जो लाइक उन्होंने एक असेंबली हॉल बीन बिल्ड बाय माया. सो माया से उन लोगों ने एक असेंबली हॉल वगैरह बनाया है एंड कुछ भी ऐसा सेलेस्टियल टाइप का. तो अभी जो पांडवास के पास है बहुत सारा सामान है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन है. दानवा टू रेसिप्रोकेट द गुड एक्ट्स ऑफ अर्जुना हु रेस्क्यूड हिम. सो यहाँ पे जो दानवा मतलब रेसिप्रोकेट मीन्स हम बताया था कि लाइक दोनों मतलब अभी जिसके पास है वो नहीं है उसके बाद ऐसा मतलब अपोजिट मतलब उल्टा हो जाना. तो गुड एक्ट्स जो भी अर्जुना का हुआ था जो रेस्क्यू किया था दानवा को. एंड डिस्पाइट ऑल attempts of the Kauravas to cause harm. Okay, sorry. Despite all attempts of the Kauravas to cause harm to the Pandavas, the latter shine in the splendor of newly acquired wealth. Okay, so ये सब मतलब अभी अभी जिनको पैसे मिले थे ना मतलब एकदम से अमीर हो गए थे. उसके बाद यहाँ पे दुर्योधना's misery and the grandeur of the Pandavas. यहाँ पे दुर्योधना having witnessed the एक्सोबरेंस ऑफ युधिष्ठिरास माया पैलेस. ओके, सो युधिष्ठिरा के पास अभी माया पैलेस है और पांडवास के पास अभी बहुत कुछ है. तो यहाँ से दुर्योधना जो है वो मतलब जेलस है एंड वो यहाँ पे बताता भी है कि यू मस्ट हार्बर नो resentment against युधिष्ठिरा फॉर द पांडवास हैव ऑलवेज एन्जॉयड गुड लक. ऐसा ठीक है. पांडवास को हमेशा गुड लक मिलता है ऐसा. यहाँ पे एक्चुअली गेम ऑफ डाइस है और यहाँ पे द्रौपदी है ये रही. एंड
Note that in the above passage, Shakuni uh, considers that the Pandavas have displayed the will to work hard and tirelessly they receive their father's position. So जो पांडवास है और वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड टायरलेसली उन लोग काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो अपने पापा की पोजीशन ले लेंगे एंड बट विद देयर कंट्रीब्यूशन इट ग्रो थ्रू देयर एनर्जी. सो उनका मतलब ऐसा हो जाएगा. दिस हैव बॉट देम अप्रिसिएशन एंड वेल्थ. तो ये मतलब ये सब की वजह से उनको अप्रिसिएशन और वेल्थ मिल रहा है. अको Importantly, they have won all things mentioned by Shakuni, including द्रौपदी. तो मतलब शकुनी ने जो भी चीज़ें मेंशन की यहाँ पे साथ में उनको द्रौपदी को भी इंक्लूड कर दिया ऐसा सामान की तरह. हु इज़ एक्चुअली नॉट अ थिंग बट अ पर्सन. सो द्रौपदी एक इंसान है तो उसको भी ऐसा इंक्लूड कर देना बाकी सामानों के साथ ऐसा अच्छा नहीं है. एंड द्रौपदी in the text is clubbed time and again with objects and things that can be either won or lost. तो द्रौपदी को ऐसा चीज़ की तरह दिखाया है जिसको मतलब ऑब्जेक्ट की तरह कि जिसको जीता जा सकता है, हारा भी जा सकता है, ऐसा. सो ये सब है इस पोर्शन में. एंड यहाँ पे है शकुनीज रीअश्योरेंस एंड कंस्पिरेसी. सो यहाँ पे एक्चुअली शकुनी का रीअश्योरेंस एंड कंस्पिरेसी है. तो यहाँ पे जो दुर्योधना है वो रिसीव्स assurance from Shakuni, but the later also admits that अच्छा यहाँ पे एक्चुअली वो है. ओके पढ़ लेते हैं. सो धनंजय विशुदेव सॉरी वासुदेवा भीमसेना युधिष्ठिरा नकुला और सहदेवा. सो the host of God, they are great warriors and Achilles know their weapons and their braves crazy. So उनसे जीतना एक्चुअली पॉसिबल नहीं था बिकॉज उनके पास सब कुछ था. लाइक उनके पास वेपन्स वगैरह भी हैं. वो लोग मतलब उन लोग मतलब बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं. सो द पांडवास invincibly ineptly highlighted by Shakuni. सो यहाँ पे एक्चुअली वो सब डिसाइड करते हैं कि वो अब गेम ऑफ डाइस खेलेंगे. एंड द इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ धृतराष्ट्र. सो धृतराष्ट्र जो है अपना मुंह फुलाए बैठा रहता है. मतलब मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. तो मुंह फुलाए बैठा रहता है तो उसके पास ना वो जो मतलब मतलब ब्लाइंड होते हैं ना उनका जो धृतराष्ट्र. सो वो दुर्योधना के पास जाते हैं एंड उनका बोलते हैं कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है. तुम्हारे पास तुम्हारे जो ब्रदर्स हैं और फ्रेंड्स हैं वो भी सारे अच्छे हैं. तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे पास खाने के लिए अच्छी मीट है, तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़ा है और राइड करने के लिए हॉर्सेस है. तो फिर तुम मुंह फुला के क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे पास क्या ऐसी कमी है? देन वो एक्चुअली बताता है कि लाइक वो क्यों सैड है क्योंकि उसके पास जो भी युधिष्ठिरा और पांडवास के पास इतना सारा सामान है, इतना सारा चीज़ है, तो उसकी वजह से वो सैड है. नोट हाउ द वेल्थ ऑफ द कोर्ट इज़ डिस्क्राइब्ड एज ऑल्सो द प्रिविलेज एंड द किंग एन्जॉयज़ अ प्योर. अच्छा यहाँ पे बताया गया कि लाइक इस सेक्शन से हम लोग को की समझ में आता है कि जो कोर्ट के जो लोग होते हैं मतलब जो किंग होते हैं वो कैसे इन्जॉय करते हैं. तो उनको मतलब प्योर ब्रीड हॉर्स मिलता है मतलब जो उनको कैरी कर सके. एंड बाकी सारी चीज़ें मिलती है. चार्मिंग वुमेन मिलती है और मतलब कॉस्टली बेड्स मिलते हैं एंड वगैरह वगैरह. So yeah, and then to return to case of Duryodhana, we find that he doubts the power of wheels. The Pandavas aura continue to hurt him as he tells Dhritarashtra, I eat and dress like my miserable man and that pleasure no longer satisfies me. Okay, so अब ये सारी चीज़ें मुझे satisfy नहीं कर पा रही हैं, अच्छी ड्रेस और अच्छा खाना. Now that I have seen the radiant fortune at Yudhishthira Conteas which caused my pillar. So ऐसा बोल रहे कि ये सब चीज़ें मुझे अभी उतना सेटिस्फाई नहीं कर रही है. मुझे युधिष्ठिरा के पास इतना सारा सामान है वो सब देख के. एंड यहाँ पे एक्चुअली वो है, ये वाले पोर्शन में एक्चुअली वही कवर हुआ है. आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार और. एंड यहाँ पे है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून. सो रिवर्स हो जाता है. लाइक पहले तो पांडवास के पास बहुत कुछ होता है एंड देन वो गेम ऑफ डाइस में सब कुछ हारते चले जाते हैं एंड उनके पास फिर कुछ नहीं होता है. सो वी फाइंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द अच्छा चैप्टर द डाइसिंग. दुर्योधना गोज ऑन नरेटिंग अकाउंट ऑफ द वास्ट इन्फ्लुएंस एंड वेल्थ ऑफ किंग कौतेन्या. ओके, सो कौनतेया जो है वो युधिष्ठिरा है एंड एग्जाम्पलीफाइड इन इंस्टेंस सच एज फॉलोइंग. सो यहाँ पे एक्चुअली ये पूरा सा लिखा हुआ है. सच डिस्क्रिप्शन कवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक. ओके, सो इस चीज़ से ना लग्जरी वगैरह जो भी पांडवास के पास था उससे हम लोगों को का
जो मतलब पहले उनको बता दिया था। एंड देन गेम ऑफ डाइस में अचानक से कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो सब हारते चले जा रहे थे एंड वो लास्टली एक स्लेव बन गए थे, दास बन गए थे, क्योंकि उन वो अपने आप को भी हारते जा रहे थे। एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने द्रौपदी को भी हार दिया था, मतलब हार गई थी वो भी, मतलब उसको भी मतलब चीज़ और सामान की तरह खुद मतलब उनका ऐसा एक जो चाल था कि लाइक धृतराष्ट्र ने सॉरी धृतराष्ट्र नहीं, युधिष्ठिरा ने कि युधिष्ठिरा अपने आप को भी वापस ले ले, जैसे युधिष्ठिरा अपने आप को हार गया था। सो ही वाज लाइक कि जीत जाओगे देन अपने आप को और द्रौपदी को भी ले जाना, उसके बाद मतलब खुद को भी जीत लोगे और द्रौपदी को भी, लेकिन वो हार गया था। तो द गेम ऑफ डाइस, तो यहाँ पे गेम ऑफ डाइस के बारे में है युधिष्ठिरा धर्मा। सो युधिष्ठिरा का जो धर्मा है, मतलब युधिष्ठिरा जो है वो डेंजर के बारे में जानता होता है, लाइक जो गेम ऑफ डाइस है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला था एंड जानलेवा होने वाला था, ये उसको पहले से पता था कि कितना डेंजरस हो सकता है। एंड इवन लड़ाई झगड़ा तो होके रहेगा, तो ये सब वो पहले से जानता था। बट एज धृतराष्ट्र जो उनके फादर हैं, उन्होंने उसको बुलाया था, तो वो अपने पापा को रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए वो चला गया था। लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, अ सन विल ऑलवेज रिस्पेक्ट द फादर। सो यहाँ पे अपने एक सन अपने फादर की हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, इसीलिए वो गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो मतलब ना नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके फादर ने इनविटेशन भेजा था। लूजिंग द किंगडम ब्रदर्स एंड सेल्फ इन गैमलिंग। सो गैमलिंग में वो खुद को हार जाता है, अपने ब्रदर्स को हार जाता है, किंगडम भी हार जाता है। एक्चुअली जो लोग होते हैं ना किंगडम में, उनकी वेल्थ को भी हार जाता है, उनको भी हार जाता है, सब कुछ हार जाता है। एट द गेम युधिष्ठिर लूजेस एवरीथिंग बिट बाय बिट, से एक एक करके वो सब कुछ हारता चला जाता है। लूजिंग द्रौपदी एट द एंड ऑफ द डे, वो द्रौपदी को भी हार जाता है। एंड यहाँ पे पूरा वो वाला सीक्वेंस है। उसके बाद केस ऑफ द्रौपदी, एक्चुअली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप आराम से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा ही लंबा पोर्शन है एंड एक्चुअली ये लास्ट पोर्शन है द्रौपदी वाला। So Draupadi reveals to the gathering assembly the truth of their action. They did have been mute spectators and thus accomplished the violent treatment meted out to her. So actually ऐसा बहुत कुछ होता है यहाँ पे द्रौपदी वाले सीक्वेंस में। द्रौपदी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंड यहाँ पे किंग्स ऑफरिंग टू द 3 boons टू द द्रौपदी। सो यहाँ पे किंग्स के 3 boons मतलब बूंस देते हैं द्रौपदी को। सो वो 3 बूंस एक्चुअली द्रौपदी लेती भी है। सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, द सेटल मैटर एमिकेबली धृतराष्ट्र गिव्स 3 बूंस टू द्रौपदी। तो धृतराष्ट्र जो किंग होते हैं वो द्रौपदी को 3 बूंस देते हैं, मतलब देते हैं। शी आस्क फॉर द फ्रीडम ऑफ युधिष्ठिरा, तो वो पहली तो युधिष्ठिरा का फ्रीडम मांगती है एंड देन सेकंड मांगती है अपने सारे हस्बैंड को फ्री कर देने के लिए। एंड देन वो थर्ड चीज़ मांगती है कि ओके द थर्ड बोन शी रिफ्यूजेस टू टेक, सेइंग दैट कि मतलब तीसरा बोन जो है वो मना कर देती है नहीं लेने के लिए, बिकॉज माई हस्बैंड विल फाइंड द गुड थिंग्स किंग विद देयर ओन गुड एक्ट्स। तो उनके जो हस्बैंड्स हैं वो जो भी उन्होंने अच्छा काम किया है उस हिसाब से उन लोगों को रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है, मतलब गुड थिंग्स मिल जाएंगी गुड एक्ट्स के बदले। द्रौपदी इज़ एबल टू अकम्पलिश द वर्ड नन गुड। सो यहाँ पे द्रौपदी ने अकम्पलिश कर लिया था, एबल टू अकम्पलिश मतलब उन्होंने अकम्पलिश कर लिया था जो कोई नहीं कर सकता। एंड शी इज़ करना, she as Karna points out, how become the salvation of the Pandavas when they were sinking boatless and drowning in the pumpless ocean. The पंचाली बिकम द पांडवास बोट एट सेट देम अश्योर। सो यहाँ पे एक्चुअली होता ये है कि लाइक द्रौपदी को तो पांडवास नहीं बचा पाते, बट पांडवास को द्रौपदी बचा लेती है ये सब स्लेवेशन से एंड अपने जो उसको बून मिला होता है उससे वो पांडवास को बचा लेती है, अपने हस्बैंड्स को बचा लेती है। सो एक्चुअली यहाँ पे एंड हो जाता है। उसके बाद फिर लेटेस्ट सम अप जो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड अगले वीडियो में मैं यूनिट 3 कवर करूँगी। बाय बाय।